Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today we will start unit number 7, Introduction to Database System. Now we start. Here the topics we will cover are database, database management system, basic components of database management system, steps for creating a table using design view, and the last topic is data modeling. Database. A database stores data in an organized form. मतलब कि एक तरीके से डेटा टेबल्स के थ्रू रिकॉर्ड होता है या स्टोर होता है. A database is composed of tables which contain rows and columns. एक डेटाबेस के अंदर टेबल्स होती हैं और हर टेबल के अंदर रोज एंड कॉलम्स होते हैं. A database is an electronic system that facilitates easy access, manipulation and updating of data. Database is an electronic system जो कि फैसिलिटेट करता है इजी मैनिपुलेशन को. एक्सेस इजी होता है, डेटा को अपडेट करना आसान होता है. एक टेबल के अंदर रोज होती हैं, रोज रिकॉर्ड्स कहलाती हैं, एंड द कॉलम्स आर कॉल्ड फील्ड्स. डेटाबेस इज यूज्ड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ. इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, स्कूलिंग सिस्टम में, स्कूल में जैसे पेरोल का या फीस का स्ट्रक्चर होता है, बिजनेस के अंदर इस्तेमाल होता है, या बैंकिंग के अंदर इस्तेमाल होता है कस्टमर्स के रिकॉर्ड के लिए या अकाउंट्स के लिए. द गोल ऑफ डेटाबेस इज टू मिनिमाइज द लॉस एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अब डेटाबेस का मकसद जो है वो क्या है? सबसे ज़्यादा लॉस को कम करना और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, एफिशिएंसी को बढ़ाना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है. आवर नेक्स्ट स्लाइड शोज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS. DBMS डेटाबेस को मैनेज करता है. Databases are developed, maintained and controlled by DBMS. DBMS serves as interface between the databases and end users. बीच में जैसे हमारे पास कंप्यूटर और यूज़र के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इंटरफेस, बिल्कुल उसी तरह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इंटरफेस है डेटाबेसेस और एंड यूज़र्स, मतलब हम जो यूज़र्स हैं उनके बीच में. मल्टीपल यूज़र्स कैन एक्सेस डेटा साइमल्टेनियसली. ये इसका एडवांटेज है कि बहुत सारे यूज़र्स एक साथ डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. कैपेबल ऑफ हैंडलिंग ह्यूज सेट्स ऑफ डेटा. बड़े बड़े रिकॉर्ड्स जो होते हैं डेटा के, बड़े बड़े जो सेट्स होते हैं, बहुत सारा डेटा होता है, उसको हैंडल करता है डेटाबेस. जैसे फ्लैट सिस्टम हो गया या बैंकिंग का सिस्टम हो गया. अलाउस नॉन डुप्लीकेशन एंड इंटीग्रिटी. नॉन डुप्लीकेशन मतलब रिकॉर्ड डुप्लीकेट नहीं हो सकता, एक जैसा रिकॉर्ड दोबारा एंटर नहीं हो सकता, और हम डेटा को जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं. सपोर्ट्स ऑनलाइन एक्सेस. इंटरनेट के थ्रू भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. गुड फॉर स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज बिजनेसेस. सम एग्जांपल्स ऑफ पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स आर MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server, MongoDB, Visual Fox Pro, IBM DB2, PostgreSQL. These are the examples of database management systems. Next, basic components of database management system. Our first component is table. It is a collection of rows and columns like contact list, marks record are the examples of table. Table contains field, smallest component in a database. Fields are also called columns. Multiple fields make up a data record. एक डेटा रिकॉर्ड में एक रो के अंदर बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, मतलब बहुत सारे कॉलम्स होते हैं.
Record. A single entry in a table is called a record. Records are referred as tuples or rows. For example, figure shows 4 tuples, rows or records. आपको नीचे एक टेबल नज़र आ रही है स्क्रीन पे, उसमें देखें 4 रोज़ हैं। इसका मतलब है कि 4 रिकॉर्ड्स है। उसके अंदर फील्ड्स देखें, आईडी, नेम, फादर नेम, क्लास। ये क्या है? इसके कॉलम्स हैं। डेटा टाइप्स. Data type is a data storage format that can contain a specific type of or range of data. एक डेटा की टाइप के मतलब किस तरह का डेटा होगा, टेक्स्ट में होगा या नंबर में होगा, इंटीजर होगा, स्ट्रिंग होगा, अल्फ़ाबेट्स होगा, बूलियन या 0-1 की फॉर्म में होगा या डेट और टाइम की फॉर्म में होगा। ये उसके टाइप्स हैं। व्यूज़ मतलब हम डेटा को किस तरह से देख सकते हैं। हमें सिर्फ नाम और आईडी देखना है, या हमें नाम और फादर्स नेम देखना है, या हमें पूरा का पूरा टेबल या पूरा डेटाबेस देखना है। Our next topic shows steps for creating a table using design view. हम एक्सेस में एक टेबल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और उसका ऑप्शन क्या है? डिज़ाइन व्यू. Number 1 is to create tables in Access using design view. Click on the create tab and click on the table icon. आपको फिगर में जैसे नज़र आ रहा है. Then pull down the view menu and choose design view. Number 2 is a new table then appears in the table design view. एक नया टेबल हमें बनता हुआ नज़र आएगा. Note that the default name assigned to the table is table 1. और खुद से जो नाम असाइन हो जाएगा वो होगा टेबल 1 जो कि डिफ़ॉल्ट है. टाइप द नेम ऑफ अ फील्ड इनटू द फील्ड नेम कॉलम. अब हर फील्ड या हर कॉलम का एक नाम होगा. जैसे एक टेबल में हमने स्टूडेंट का टेबल बनाना है तो हमारी क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी? आईडी होगा और नाम होगा, लास्ट नेम होगा, फादर्स नेम होगा और क्लास होगी. नंबर 4 इज़ देन यूज़ द ड्रॉप डाउन मेन्यू इन द डेटा टाइप कॉलम टू असाइन द फील्ड अ डेटा टाइप. जैसे नेम है तो वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होगा तो हम स्ट्रिंग डेटा प्रेफर करेंगे. इफ़ डिज़ायर्ड टाइप अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटा स्टोर्ड इन दिस फील्ड. अब आपको एक स्क्रीन पे फिगर नज़र आ रही है, उसमें डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं कि टेबल का नाम जैसे हमारे पास है टेबल 1 और हमारे पास अलग अलग फील्ड्स नज़र आ रही हैं कि उनकी क्या क्या टाइप्स हैं. वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, साइज़ कितना होगा और इंटीजर होगा या नहीं, ऑटोमेटिक आएगा या नहीं. फील्ड का नाम देखें, कस्टमर आईडी, डेटा टाइप, नंबर और डिस्क्रिप्शन हमारी मर्ज़ी है कि हम दें या ना दें. देन स्टेप नंबर 6 इज़ रिपीट स्टेप 4 and 5 until you have created all of the necessary table fields. जब तक कि सारी फील्ड्स ना आप कर लें तब तक हम क्या करेंगे? रिपीट करते जाएंगे स्टेप नंबर 4 and 5 को. Here you can see an example of a table, maybe a customer table that has following entries. अब ये कस्टमर टेबल बनी हुई है किसी भी स्टोर के हवाले से देख लें आप. कस्टमर आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है एंड देन द एड्रेस. नंबर 7 इज क्लिक द सेव बटन इन द क्विक एक्सेस टूल बार. सेव का बटन प्रेस किया as the figure shows, then type a name for the newly created table and click OK. This is all about creating a table in a design view in MS Access. Our next slide shows data modeling. Data modeling is a process of developing conceptual representation of data objects and their relations. डेटा को हमें कैसे दिखाना है, किस टेबल को किस टेबल के साथ मर्ज करना है और इस पूरी रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्चुअल जो रिप्रेजेंटेशन होगी उसको हम डेटा मॉडलिंग कहते हैं. दीज आर यूज टू एक्सप्रेस हाउ द इंफॉर्मेशन विल बी स्टोर्ड इन अ डेटाबेस. डेटाबेस में किस तरह से इंफॉर्मेशन को हमें स्टोर करना है. कैन बी यूज बाय डेटाबेस डेवलपर्स टू क्रिएट अ फिजिकल डेटाबेस. फिर कोई भी जब हम काम कर रहे होते हैं, डेटाबेस बना रहे होते हैं तो उससे पहले हम डेटा मॉडलिंग करते हैं कि हमें फिजिकल एज इट इज़ कैसे डेटा दिखना चाहिए. देयर आर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ डेटा मॉडल्स.
तीन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है, एंटिटी, रिलेशनशिप, रेफरेंशियल कीज। एंटिटी इज ए डेटाबेस टर्म, इट इज़ ए टेबल। एक टेबल को हम एंटिटी का नाम देते हैं, उसकी जो फील्ड्स होती है उसको हम एट्रीब्यूट्स का नाम देते हैं। जैसे पेरोल डेटाबेस के अंदर एक टेबल का नेम एम्प्लॉयज़ ज़रूर होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पेरोल है तो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन का होगा, तो उसमें एम्प्लॉयज़ होंगे, तो एम्प्लॉय का नाम वहाँ पे ज़रूर आएगा। रिलेशनशिप डिफाइंस द कनेक्शन बिटवीन टू टेबल्स, कि टू टेबल्स के बीच में क्या कनेक्शन है। 3 types of relationships can be defined between the entities. 1-to-1 relationship, मतलब जैसे स्कूल की एग्जाम्पल ले लें तो 1-to-1 रिलेशनशिप के एक क्लास में सिर्फ एक ही स्टूडेंट कॉमन कोई स्टूडेंट नहीं होगा, एक क्लास में हर स्टूडेंट अलग होगा, तो ये क्या हो गया 1-to-1 रिलेशनशिप। 1-to-many, एक टीचर बहुत सारी क्लासेस को पढ़ा रही होती है, तो ये क्या हो गया 1-to-many रिलेशनशिप। मैनी टू मैनी, बहुत सारे टीचर्स बहुत सारे बच्चों को पढ़ाती हैं, तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो गया ये। नेक्स्ट इज रेफरेंशियल कीज। द रिलेशनशिप्स आर कॉन्फ़िगर्ड बाय यूजिंग रेफरेंशियल कीज ऑन एंटिटीज इन लार्जर डेटाबेसेस। कीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड। 2 types ऑफ कीज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड। डेटाबेस सिस्टम में 2 types ऑफ रेफरेंशियल कीज हम यूज़ करते हैं जो एक दूसरे का रेफरेंस होती है। नंबर 1 इज़ प्राइमरी की यूनिक होती है, और दूसरी होती है फॉरेन की, जो एक प्राइमरी की दूसरी टेबल के लिए फॉरेन की का काम देती है। जैसे टीचर है, अगर टीचर के हम एक टेबल बनाएं तो टीचर की टेबल के अंदर वो प्राइमरी की होगी, तो स्टूडेंट के टेबल के अंदर वो फॉरेन की का काम करेगी। दिस इज़ ऑल अबाउट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम of our unit number 7. Our unit number 7 is completed now. Thank you.